भरोसा है इस जिंदगी का? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हम लोग राम 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 राम, एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। इसलिए कलयुग में बड़ा सरल मंत्र है राम नाम। राम नाम कलयुग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर ओते रही पारा। कलयुग में केवल नाम, कलयुग में केवल, क्योंकि कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। और सुनो, कोई चला गया कोई जावे और कोई गठरी बांध सिधारे। और कहता है भजनीय कवि, क्यों भरा पाप का ठेला, सब चला चली का मेला, सब चला चली का। कोई चला चली का मेला है। इसलिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम राम भज लो। मौका मिला है जीवन का, बहुत बड़ा मौका है, इसे मत छोड़ो। राम राम कह लो, राम राम कह लो, क्योंकि सांस रुक जाएगी चलते चलते। क्या? सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। ऐसा ये सांस चल रही है ना, ये सांस चल रही है और दीपक जल रहा है। वही सांस के अंदर दीपक लगा हुआ, दीपक जल रहा है। तो भजन क्या कहता? सांस रुक जाएगी चलते चलते। क्या बोले? सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी। राजा रंग फकीर, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी योगी सन्यासी, किसी को साथ नहीं देती। साथ किसको देती है? तो बोले राम भक्त को, जिसने हृदय से मन को भगवान के चरणों में, उस भौरा बन के, उस भगवान के चरण कमल रूपी कमल में, चरण रूपी कमल में अगर भौरा बन के उसका रस पान किया, उसी का कल्याण है। इसलिए श्री राम जय जय राम, श्री श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भज लो।
थोड़ा दिन है, ये मानव का जीवन थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। मानव का जीवन बहुत थोड़ा है। क्यों? 12 बरस बालेपन बीते, 20 में जवान भयो रे। कितने? 12 बरस बालेपन बीते, 20 में जवान भयो। जब तक कोई पता नहीं है, बालापन बीत गया, बालापन बीत गया तो उसको कोई पता नहीं, होश ही नहीं। फिर माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सा युवा अवस्था आई, तो युवा अवस्था में क्या समझता है? वो अपनी जोश मस्ती में रहता है कि मैं हूं तो कोई नहीं। लेकिन 4 दिन की चटक चांदनी फिर अंधियारी आई है। कितने दिन की? 4 दिन की चटक चांदनी फिर अंधियारी आई है। लोग वेद छोड़ करके अपना पल गमाया है। जो पल मिला है वो सब हमने गमा दिया है। 30 बरस अंत जब लागे, 20 में जवान हुआ, पढ़ लिख के तैयार हुआ 30 बरस तक के। 30 बरस अंत जब लागे, क्या कहता है? धन के लिए, धन उपार्जन के लिए, बोले देश विदेश गयो रे, धोखे में उमर सारी खोए गयो रे। धोखे में, हम धोखे में रह गए। बोले कि अभी हम तो युवा है, अभी तो कमाने लायक है। कमाने के लिए देश विदेश दुनिया भर में जा करके खूब कमाना, और कमाते कमाते फिर बुढ़ापा आ जाता है। कैसा बुढ़ापा आता है पता है आपको? बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ो रे। कैसे? बहुत अपनी काया के ऊपर इसको, इस चीज को कहते हैं कि बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ो रे। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत घाट पड़ो रे। आज 50 साल में उसकी कमर में दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होने लगेगा, नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। जब तक तो बेटा तूने सब कुछ गमा दिया, कुछ नहीं रहा तेरे पास में, पढ़ने में लिखने में सारा चीज गया। और जाने के बाद कमा धमा करके बाल बच्चे पैदा हुए, अब उनकी रक्षा देखभाल करके तो 60-70 का हुआ। फिर कहते हैं कि 60-70 के भीतर केस सफेद भई रे। बाल पक जाते हैं, केस सफेद भई, फिर होता क्या है? काम बनता नहीं, भगवान का भजन किया नहीं, शुभ कर्म किया नहीं, कहीं जाकर के शुभ कर्म ही कर लेता, तीर्थ ही चला जाता, कोई दान पुण्य कर लेता, कुछ तो कर लेता जीवन में। ये मानव जीवन ऐसा मिला है, इसमें करने के लिए मिला है, ये गंवाने के लिए नहीं मिला, फालतू खोने के लिए नहीं मिला। करो लेकिन कुछ करो। हम आए हैं सो जाएगा जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें होश में रहो। होश में कब आएंगे? तो बोले कब आएंगे होश में? श्री राम जय राम जय जय राम। अगर राम राम जिसने कह लिया, श्री राम जय जय राम। 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 बस बस इतना ही। कलयुग में अगर मन तन से भगवान का नाम ले लिया तो बस कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि बड़ी छूट देखा रखी कलयुग जैसा योग नहीं जो नर कर विश्वास। अगर इस पे विश्वास कर लेता है और भगवान का भजन कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है।
कल्याण तुम्हारे धन से नहीं होगा, कल्याण कोई परिवार से नहीं होगा, कल्याण कुटुंब कबीला से नहीं होगा, कल्याण तुम्हारे राम राम से ही होगा। कोई नहीं कल्याण करने वाला हो, क्योंकि कलयुग में कहा है कि जो जैसे कर ही तैसे फल चाखा। जो जिसने जैसा कर लिया उसे फल रूप में वो ही प्राप्त होगा। इस जीवन में अच्छा कर लेगा तो अच्छा मिलेगा, अब बुरा कर लिया तो भटकना पड़ेगा। केस सफेद हो गए, क्या होता है फिर बुढ़ापे? लड़का बउआ बोली मारे, कैसे? अब तुम लोग तो कमजोर हो गए, लेकिन लड़का बउआ बोली मारे, बुढ़वा मरना गयो रे। लेकिन वो होश में नहीं है लड़का बउआ, वो तो कह रहे हैं हम भी तो ऐसा ही रहेंगे, हमारा जीवन तो बुढ़ापा नहीं आएंगे। इसको नहीं सोचता आज का लड़का लड़की। क्या करते बुढ़वा को जब देख लिया तो वो बहुत थूक देता है, वो खकार देता है, उससे उठने की हिम्मत नहीं होती, चलने की हिम्मत नहीं होती। तो उधर से बहू आएगी, वो अपने बाप को तो, आज का जमाना है अपने बाप और माँ को तो मान लेंगे, लेकिन सास ससुर को समझे कि ये बुढ़वा मरना गयो रे, ये मर जाता, हम सुखी हो जाते, हम दो प्राणी रहते, इसके बाद तो हम सुखी सुखी है। ऐसा आज ये चल रहा है। जो हमारे साधु संतों ऋषि मुनियों ने जो लिखा है वो गलत नहीं है। लड़का बउआ बोली मारे, बूढ़ा मरना गयो रे। ना हरि भक्ति ना साधु सेवा, ना सुरम शुभ कर्म कियो रे। क्या? ना हरि भक्ति ना साधु सेवा, ना शुभ कर्म कियो रे। और कहत कबीरा सुन भाई साधु चोला टूट गयो रे। ये चोला छूट जाता है, नहीं उसने भगवान का नाम लिया, हाय तोबा हाय तोबा, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पैसा 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 करके जर्जर हो गया शरीर, देश विदेश जाना, लेकिन राम का नाम नहीं लेना। ले लिया तो बोले कि अरे तू पढ़ने नहीं गया, राम राम। मन कहीं और तन कहीं राम कहीं, ऐसा नहीं होता। मन और तन और धन भगवान के चरणों में जल लगा देंगे। बोले राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, जो दशरथ एक बार कहे बोले कोटि यज्ञ फल होई। राम राम तो सब कोई कहते हैं, लेकिन दसों इंद्रियां अपनी बस में करके राम कहे, एक बार कहे तो एक बार में ही कल्याण हो जाता है, ज्यादा नहीं लगता, एक बार में कल्याण हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि हमेशा राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, बैठ जाएंगे सीताराम, खाएंगे सीताराम, सोएंगे सीताराम, उठेंगे सीताराम, जाएंगे सीताराम, चलते फिरते सीताराम के सिवा दूसरा कुछ कह नहीं सकते। फिर भी भगवान उनको उनके कर्म को देखते हुए वहां भी उनको भटका देते हैं कि जब तक पूरा ना हो ना तब तक हम लोगों के लिए, और आप लोगों को नहीं कह रहे, हम लोगों के लिए भी जीवन भर राम राम करते 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 तो भी अंत समय में धोखा हो जाता है। अंत राम मुख आवत जन। तो हाँ बताए गोस्वामी जी ने कि जनमा जनमा मुनि जतन कराई। कौन? बोले ऋषि मुनि। एक जन्म ने कई जन्म भगवान अपने चरणों में लेता है तो साधु बना देते हैं। तो बोले जनमा जनमा मुनि जतन कराई, लेकिन अंत मुख राम मुख आवत नाही। अंत में जब होता है तो वो मूके हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे,
बस कृपा जिस पे रहेगी राम जी की, जो हृदय से वो नहीं होगा, वो देखते देखते राम राम कहते हुए ही चला जाता है, तो जान लो उसे स्वर्ग सीधा सब रास्ता साफ है। इसीलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहने से पार होगा, ये भावसागर बहुत बड़ा है। समुद्र को देखे, बंबई में समुद्र है ना, बहुत बड़ी, उसका पार नहीं दिखता, और उसमें कितने दिन वो स्टीमर चलेगा तो कोई पता नहीं, लेकिन उस पार भी नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही ये जीवन है, ये संसार दिख रहा है, ये भाव सागर है। भाव सागर ही, इससे पार होने के लिए और कोई नाव नहीं बनी मेरे भाई बहनों, एक ही नाव बनी है, और उसमें आसानी से बैठ जाएंगे तो यह भाव सागर पार हो जाएंगे। वो कैसे बैठना पड़ेगा? बोले श्री राम जय जय राम, राम नाम की नौका बना लो, क्योंकि ये शरीर भी समुद्र है, ये भरा हुआ है। इस समुद्र से पार होने के लिए दूसरी नौका कोई नहीं बनाई भगवान ने, एक ही नौका बनाई। बोले वो नौका बना लेंगे और उस नौका में सवार हो जाएगा ये जीव, तो बोले वो कितनी बड़ी भवसागर होगा, कितना बड़ा भवसागर होगा। बोले गऊ के खुर के समान होगा, गऊ के खुर के समान होगा, तो बोले ऐसा ही लाग जाएगा। लेकिन उसको बनाना पड़ेगा, उस नौका को कैसे बनाएंगे? कली काल है, कली काल में मन और बुद्धि, खान पीन सब विपरीत हो गया हमारा। हम कहाँ बचेंगे, कैसे बचेंगे, कैसे भोजन मिले, ये भी बड़ी मुश्किल के बाद। बेधर्मी हमको जहर खिला रहे हैं, केमिकल खिला रहे हैं, क्या क्या नहीं खिला रहे, थूक के खिला रहे, पेशाब डाल के खिला रहे। कैसा कलयुग आ गए, कहीं खाने की तबीयत नहीं होती, कहीं पीने की तबीयत नहीं होती, और क्या करें? खिलाएगा। जब खाएंगे वैसे ही भक्षा भक्षी, तो हमारी बुद्धि भी भक्षा भक्ति होगी, बुद्धि भी हमारी वैसी होगी, क्योंकि हम जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। ये तो हमारी शास्त्र कह रही है, लेकिन हम कहाँ जाए? हमारी राक्षस बुद्धि होगी, हम धर्म कर्म को नहीं मानेंगे, और नहीं मान रहे हैं, ये भी ना समझो कि मान रहे, नहीं मान रहे हैं। कोई कोई भगवान की कृपा से बचे हैं, तो आ जाते हैं साधु संतों के संगत में, तो थोड़ा सा मान लेते हैं, नहीं तो भक्षा भक्षी चल गया महाराज। देख करके बड़ी गिलानी होती है संसार को। ये 10-20 साल से ऐसा माहौल बना है, ऐसा माहौल बना है, ऐसा देखते हैं ना बाहर का खाने को होता। अच्छा चलो वो भी ठीक है, फल फूल ले ले, फल फूल खा ले। हम लोग सोचते हैं कि इसमें दोस्त, फल फूल में भी वही हालत, उसमें भी इंजेक्शन लग रहा है, उसमें भी केमिकल डल रहा है, वो भी डुबाए जा रहा है। कहाँ बचेंगे? घोर कलयुग आने वाला है। कलयुग में सबसे बढ़कर के राम नाम है, राम नाम कर लिया करो, सीताराम सीताराम कर लो। कल से करम करम बिंदाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान के चरणों में मन लगा लो,
भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लो और भगवान के ही चरणों में रहो, तो ये सब संसार से पार होंगे। आए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।